Hello my dear friends and students. This video related about pharmacognosy subject practical. In that we will discuss about that experiment number 24, that is aim to identify unknown unorganized powder drug with the help of physical and chemical tests like senna powder, starch and turmeric. So it is helpful for D pharmacy first year student. So we will see practical demonstrations. Today we will discuss about that experiment number 24, that is from pharmacognosy subject for first year students. So title is that to identify unknown unorganized powder drug with the help of physical and chemical tests. जहाँ हमें जो भी अनऑर्गेनाइज पाउडर ड्रग है उसके हम फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट करने वाले हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट वी कैन आइडेंटिफाई द अननोन सैंपल लाइक हियर इज दैट सेना पाउडर, स्टार्च एंड टर्मरिक. सो हमें जो सेना पाउडर है, स्टार्च, टर्मरिक, इनका जो अननोन सैंपल दिया जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल जो भी टेस्ट परफॉर्म करके हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम देखने वाले हैं दिस एक्सपेरिमेंट में. राइट. सो एक्सपेरिमेंट नंबर 24 फ्रॉम pharmacognosy subject. So this is the senna powder. उसे टिनेवेरिल सेन्ना भी कहा जाता है. उसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स है कैसे अगस्टिफोलिया फैमिली लेग्यूमिनेसी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर येलोविश ग्रीन कलर है उसका. राइट. एंड देन ओडर जो स्लाइटली स्मेल आता है उसका एंड टेस्ट जो होती है वो बिटर होती है या म्यूसिलीजिनस होती है एंड सम व्हाट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल एग्जामिनेशन test we can say that this is the senna powder. So for confirmation we will taking the chemical test. Right. So chemical test जो है modified bond triangle test for anthraquinone glycosides. Right. So we are discuss here test. So क्या करना है हमें कि boil the leaves या जो भी पाउडर है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में फिल्टर करके लेना है. देन फिल्ट्रेट एट द इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन सॉल्वेंट वहाँ में ऐड करना है. देन शेक एंड देन सेपरेट द अपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन अनदर टेस्ट ट्यूब. जो भी सेपरेट हुआ भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो हम अलग से टेस्ट ट्यूब में लेने वाले हैं. देन ऐड स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन, उसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन डालने वाले हैं. देन शेक स्लाइटली, उसके बाद उसको शेक करने वाले हैं एंड केप इन टेस्ट ट्यूब. वैसे ही उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में टेस्ट ट्यूब में रख के उसको थोड़ी देर के रखना है. राइट. सो आपको एग्जामाइन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि उसकी जो टॉप साइड जो भी बॉटम साइड में है तो अमोनिकल लेयर जो है वो पिंक और रेड कलर का शो होगा. सो ऑन द बेसिस दैट वी कैन से दैट इन दिस solution or in this test there is the our powder drug like senna present. So उसके तौर पे हम कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हियर इज दैट सेन्ना पाउडर इज प्रेजेंट. जो भी अननोन सैंपल दिया है वो सेन्ना पाउडर ही है. सो लिटिल बिट जो है वो सेन्ना पाउडर जो हम टेस्ट ट्यूब में डालने वाले. आपके पास लीव्स ना हो तो सेन्ना पाउडर है तो सेन्ना पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप ट्रीट कर सकते हो. तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने फिल्टर करके लिया था जो सॉल्यूशन सेन्ना प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बॉईल करके लिया था. देन आफ्टर दैट जो भी फिल्ट्रेट था उसमें हमने बेंजीन ऐड किया है. बेंजीन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं बेंजीन सॉल्यूशन ऐड किया है. बेंजीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद आप जो होते हैं इथरल लेयर जो है आपकी सेपरेट दिखाई दे रही है और ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो इथरल लेयर चेक करने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिए. चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि here is that looking that two layers. One is the transparent ethereal layer. Right. So after that this ethereal layer अपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर जो है वो अनदर टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करवा के लेनी है हमें. उसके बाद उसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करना है. सो जो भी इथरल लेयर थी उसमें हमने स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन इंसर्ट किया था, ऐड किया था. आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि जो बॉटम में है तो वो रेड कलर ऑब्टेन हुआ है, उसको पिंक और रेड कलर ऑब्टेन होना चाहिए. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट और ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट हियर इज दैट अननोन सैंपल इज दैट आवर सेन्ना पाउडर. सेन्ना पाउडर हमारा अननोन. सो फिर से एक बार बताना चाहता हूँ मैं टेस्ट कैसे की. सो पाउडर ड्रग लिया था उसके साथ बॉईल किया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ.
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बॉईल करने के बाद उसमें फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसमें इथरल जो भी सॉल्यूशन है लाइक बेंजीन उसमें ऐड किया था। बेंजीन ऐड करने के बाद उसके 2 लेयर सेपरेट हुए थे, 2 लेयर में जो इथर लेयर है वो सेपरेट कर लिया अनदर टेस्ट ट्यूब। उस अनदर टेस्ट ट्यूब में इथर लेयर के साथ हमने स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया था और स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन डालने के बाद हमें वहाँ पे पिंक और रेड कलर ऑब्टेन होता है। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर एंथ्राक्विनोन अल्कोलाइड। सो सेकेंड जो ड्रग है वो स्टार्च है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्च का जो कलर है वो व्हाइट इन कलर होता है और जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डरलेस होता है, राइट। एंड जो टेस्ट होती है वो म्यूसिलिजिनस टेस्ट होती है, उसकी एक खास प्रकार की म्यूसिलिजिनस टेस्ट होती है, राइट। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टार्च पाउडर। नाउ वी विल सी केमिकल टेस्ट, राइट। अब केमिकल टेस्ट देखने वाले स्टार्च की जो केमिकल टेस्ट थी वो फर्स्ट केमिकल टेस्ट जो है 15 ml वाटर लेना है। 15 ml वाटर विल पुट ऑन दिस बीकर। बीकर में ऐड करने के बाद उसमें 1 ग्राम जो है हमारा स्टार्च पाउडर लेना है और ऑलरेडी वेटेड 1 ग्राम पाउडर, देन एडेड इनटू दिस बीकर एंड देन बॉइल ऑन फ्लेम। बॉइल करना है उसको। देन जो ऑब्जर्वेशन दिखने वाला है वो ट्रांसल्यूसेंट जेली फॉर्म होने वाली है आफ्टर हीटिंग विद द वाटर। तो वो जो भी स्टार्च है वो हीट करने के बाद उसकी ट्रांसल्यूसेंट जेली फॉर्म होगी। सो वी विल सी आफ्टर द हीटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं हीटिंग करने के बाद जो है वो सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट जेली फॉर्म हुए उसकी, आप देख सकते हैं वहाँ पे। सो इट विल फॉर्म द ट्रांसल्यूसेंट जेली टाइप सॉल्यूशन है। आप विल सी हियर। सो इट्स क्लियरली शोन दैट ट्रांसल्यूसेंट जेली जो है वो फॉर्म हो चुकी है अपनी, राइट। सो यहाँ पे अपीयरेंस दिख रहा है ट्रांसल्यूसेंट। सो अगर आप इस जेली को अगर टेस्ट ट्यूब में ले और उसको आयोडीन सॉल्यूशन डाल दे, जो सेकंड टेस्ट है हमारे केमिकल टेस्ट, उसमें जो भी जेली ऑब्टेन हुए वो जेली में हम ऐड करने वाले हैं आयोडीन सॉल्यूशन एंड इंस्टेंटली आयोडीन का जो है ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। Now we will look it here. So blue color is obtained to this jelly. Then after that this blue color it disappear on heating. Heating करने के बाद वो disappear हो जाता है। Now we are discuss about third drug like turmeric. Turmeric आपको सबको पता ही है, हल्दी उसे कहा जाता है। So जो भी कलर है उसका येलोविश रहता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहता है एंड स्लाइटली बिटर टेस्ट उसकी होती है। सो कलर येलोविश, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेस्ट जो है वो स्लाइटली बिटर टेस्ट होती है। Now we will perform the chemical test for turmeric. So पहले तो 1 drop of concentrated sulfuric acid लेना है पाउडर में और थिक सेक्शन ऑफ टर्मरिक। रेड कलर इज प्रोड्यूस, रेड कलर प्रोड्यूस होने वाला है। तो देखते हैं हम टेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम टेस्ट कर रहे हैं केमिकल टेस्ट। अगर स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाए तो आप देख सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल सकते हैं इस टर्मरिक पे, तो रेड कलर प्रोड्यूस होता है, राइट। सो रेड कलर प्रोड्यूस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। सो इससे कहा जाता है कि टर्मरिक जो अननोन सैंपल जो है हमारा वो टर्मरिक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल टेस्ट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द अननोन ड्रग सैंपल। जो भी अनऑर्गेनाइज जो ड्रग सैंपल है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दूसरी जो टेस्ट है वो सोडियम जो भी हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो लिया है हमने। उसके बाद उसमें हम ऐड करने वाले हैं turmeric powder. So here is that in this NaOH solution we can add the turmeric powder. So turmeric powder ऐड करते हैं हम उसमें। So वहाँ पे आपको दिखाई देगा रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, right? So here you can observe that red color is produced with the help of this sodium hydroxide के साथ रिएक्शन होने के बाद उसका रेड कलर ऑब्टेन होता है। So this is the chemical test for turmeric. सो इस तरह से हमने आज स्टार्च, देन टर्मरिक, राइट, सो सेना पाउडर के केमिकल टेस्ट देखे थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली गिविंग द आंसर इन टू द मैन्युअल।